गुड इवनिंग सभी को। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला और बहुत कुछ स्टूडेंट्स जो है तुम आज में सीख रहे हो। तो जो आज हमारे बच्चे पहली बार आ रहे हैं सेशन में, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। और जो हमारे चैनल पर नए हैं उनको एक ही बात बोलना चाहते हैं कि बेटा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले जितने भी न्यू वीडियोज हैं सभी का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। डियर स्टूडेंट, बच्चों आज का क्लास देखो, आपका जो चल रहा है, जो क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है ना। और इस चैप्टर में आपको देखो जो भी पढ़ाए, जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो सारे के सारे ऐसे हैं कि वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं। बेटा क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो कहीं अलग नहीं होते हैं। क्वेश्चंस बच्चों हर साल जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम आपको बोले हैं कि जो भी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को करता है डेफिनेटली आप स्कोर 95 प्लस कर जाओगे, ठीक है। इससे पहले कि बच्चों सेशन स्टार्ट हो, आप लोग जल्दी से जाओ, वीडियो को शेयर करके आओ ताकि आने वाले जितने भी न्यू वीडियोज हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट्स देख सकें और वो भी जैसे आप एक बेनिफिट ले रहे हो स्टूडेंट्स वैसे ही वो बच्चे भी ले, ठीक है बेटा। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन डियर स्टूडेंट्स। ओके चलिएगा बच्चों, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी अपन नहीं करने वाले हैं। ओके यस स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको परसों ही बताया था बेटा कि आज जो था मेरे को कहीं जाना है, इसीलिए मैं आज सोचा था कि सेशन पूरा वो करूंगा, बट मैंने सोचा चलो आज टाइम लगेगा नहीं, शादी में ही निकलना है, कोई मित्र है जिनकी खास शादी है, ठीक है ना। इसीलिए आज सेशंस को जो मैं आपके लिए पहले से ही प्रिपेयर करके गया हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बच्चों। बट ये कि आज एक ही क्लास आपकी होगी, ठीक है। आज आपकी एक ही क्लास होगी केमिस्ट्री की, और 9 बजे वाला जो सेशन होता है डीएस में आप वो नहीं हो पाएगा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आप लोग समझते हैं थोड़ा जाना अति आवश्यक है इसीलिए। बट फिर भी मैंने टाइम निकाल के लिए मैंने एक क्लास तो मैं पूरा एडजस्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप लोग जो दूसरी कल से कंटिन्यूटी में अपना रहेगा तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है बच्चों, ठीक है। आज मैं इसको थोड़ा लंबी खींचूंगा इस क्लास को, तो चिंता ना करें आप लोग। चलिएगा लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो जिन बच्चों को टाइम टेबल नहीं पता भाई क्लास का टाइम टेबल क्या होता है, वो स्टूडेंट्स एक बार टाइम टेबल देख लें। ये केमिस्ट्री की क्लास, फिजिक्स क्लास, मैथ्स की, बायोलॉजी क्लास कब होती है बेटा, टाइम टेबल आपके सामने लगा है। आप चाहें तो इस टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको भविष्य में जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो टाइम टेबल के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारी आज की क्लास पे, क्योंकि आज की जो क्लास स्टूडेंट्स ऑसम होने वाली है, ठीक है। बहुत कुछ आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, आज का सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर हम बोले डिमांडिंग क्वेश्चन ऑफ दी टुडे सेशन, वो डिमांडिंग क्वेश्चंस क्या है बच्चों, आपने देखा होगा, ये आपने टॉपिक ना फिजिक्स में भी पढ़ा होगा अगर आप लोगों को याद हो। तो आज का बच्चा सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है प्रतिचुंबकीय, ठीक है। नोट करिएगा सारे बच्चे, एक मिनट थोड़ा सा पेन टाइट कर लेते हैं। हाँ अब सही है। प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? तो बेटा आज का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है बच्चों? देखो दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होता है। मजे की बात ये है बच्चों, ये क्वेश्चन जो होता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको ना बिल्कुल बेसिक से इसको बताऊंगा कि प्रतिचुंबकीय किन्हें बोलते हैं और अनुचुंबकीय बच्चों किसे बोलते हैं। देखो तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ बेटा ये आपका सबसे पहला हेडिंग रहेगा, ठीक है। फर्स्ट आपका हेडिंग है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो देखो बच्चों, आपने कोई एक ठोस पदार्थ लिया, ठीक है, और आपने उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। अब जैसे ही आप किसी, जैसे मान लो सपोज मान लो ये पूरा एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है बच्चों। आप क्या करते हो, कोई पदार्थ लेते हो और उसको यहां पर रख देते हो। जैसे ही बच्चों आप यहां पर रखोगी तो माना ये बहुत कम यानी दुर्बल रूप से क्या होता है, चुंबकित होता है। दुर्बल रूप से आप बोलेंगे प्रतिकर्षित होता है ना, ज्यादा इस पर रिपल्शन नहीं लगता है। तो बच्चों ऐसे पदार्थों को हम बोलेंगे प्रतिचुंबकीय, ठीक है। समझ रहे ना, क्या किया, चुंबक के अराउंड उसको लेके आया, अगर वो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो रहा मतलब कम प्रतिकर्षित हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा, तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो आप लिख सकते हैं। और दूसरा भी कॉन्सेप्ट है भी इसका एक है, तो लिखिए ऐसे ठोस, ऐसे ठोस
पदार्थ, बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं, बात बहुत करते हो तुम लोग, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो। तो ऐसे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, वे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाती है। ठीक है बेटा, उनको हम क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखना बच्चों, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, उनमें सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित होते हैं। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बच्चों? पेयर्ड होते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पेयर्ड। देखो अब कैसे, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है बच्चों। ठीक है, तो लिख सकते हो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी कभी ना, देखो अभी क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताऊंगा। तो ये जो पॉइंट्स मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, इसको तुम अपनी कॉपी पे बिल्कुल हाईलाइट करोगे। ठीक है, क्योंकि यहां से आता है एमसीक्यू। ठीक है, तो लिखो भाई, इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। ठीक है बच्चों, इनमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? युग्मित होते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो हमने लिख दिया होगा। अब देखो, ये इतना हमने लिख दिया होगा। ओके, अब हम इसका एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल लिख लो पेपर में। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? जैसे अगर मैं आपको युग्मित का अर्थ बताऊं, यानी कहने का मतलब है कि जैसे अगर H निगेटिव है, देखो जिस H निगेटिव इसका एग्जाम्पल है, Li पॉजिटिव इसका एग्जाम्पल है, Li पॉजिटिव लिथियम पॉजिटिव, आयन है बेटा। इसी प्रकार Be2 पॉजिटिव बेरिलियम। ठीक है, और ये है बाकी अपने Na पॉजिटिव हो गए, अपना K पॉजिटिव हो गया, अपना Mg पॉजिटिव हो गया, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। ठीक है, और F निगेटिव, O2 निगेटिव। ठीक है बच्चों, और कंपाउंड की अगर आप बात करते हो ना बेटा, तो कंपाउंड की अगर बात करता हूं तो NaCl, TiO2 आए। ठीक है, और V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, V2O5, AuO, MgF2। ठीक है, NgF2 भी हो जाएगा। और इसी के साथ साथ बच्चों, जैसे Zinc2 पॉजिटिव है ना, बहुत सारे Zinc2, इनको लिख लो क्योंकि यहां से एमसीक्यू आता है, इसलिए मैं पूरे बता दे रहा हूं। Ag पॉजिटिव और CD पॉजिटिव। अब बेटा देखो यहां से क्वेश्चन कैसा आता है, वो क्या करेगा, तुमको एग्जाम्पल से उठाएगा क्वेश्चन। अगर 1 नंबर का एमसीक्यू बनाएगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अब कैसे पता करोगे प्रतिचुंबकीय है नहीं है? तो बेटा आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई कि द गिवन कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। हाउ टू आइडेंटिफाई, तो बच्चों कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, जैसे मान लो मेरे पास है सोडियम। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखूंगा, पहले देखो यहां पर एक्सप्लेन करो आपको। ठीक है बच्चों, कैसे पता करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई। देखो जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। कितना होता है भाई? 11 होता है। ओके बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर अपना 11 है। अब आप क्या रखोगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 1s2, 2s2, 2p6। कितना हो गया बच्चों? एंड सोडियम क्या था? Na पॉजिटिव था ना बच्चों, Na पॉजिटिव था, क्या था? हाँ 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 हाँ, Na पॉजिटिव था ना। यस, Na पॉजिटिव। बच्चों Na पॉजिटिव का मतलब क्या? देखो मैं पहले जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हूं ना, Na का लिखा हूं, सोडियम का लिख रहा हूं। हाँ, तो 1s2, 2s2, 2p6 कितना हो जाएगा? 3s2 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा बच्चों? 3s1, सॉरी कितना? 3s1। ठीक है, अब काउंट करो, क्या पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन? देखो 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11। क्लियर हुई बात? ठीक है बच्चों, अब देखो, अब आप लिखोगे सोडियम पॉजिटिव का। सोडियम पॉजिटिव का मतलब बच्चों देखो, पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। ठीक है, किसी भी तत्व पर पॉजिटिव जो आवेश आता है बच्चों, वो तब आता है जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है।
अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 निकलेंगे तो 2 पॉजिटिव होगा, 3 निकलेंगे तो 3 होगा। समझ रहे हो ना बात को? ओके, हाँ तो ध्यान दो, तो एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो साहिब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 1s2 2s2 कितना हो जाएगा 2p6, है ना बच्चों, 2p6 हो जाएगा। यस, अब मुझे बताओ बेटा s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तुमको पता है ना? s में बेटा मैक्सिमम होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और p में होते हैं बेटा मैक्सिमम कितने 6 इलेक्ट्रॉन, d में कितने होते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, f कक्षक में कितने होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। पहले तो ये याद रखो, आपको याद भी होना चाहिए बच्चा। अब देखो क्या इस s कक्षक में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन हैं? हाँ जी सर है। क्या इसमें भी है? हाँ जी सर है। क्या इस p कक्षक में पूरे इलेक्ट्रॉन है 6? यस सर, बिल्कुल है सर, ऑफ कोर्स है। तो बच्चों इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको बोलेंगे ये हो गया युग्मित। ये क्या हो गया? युग्मित बेटा। ये सारे पेयर्ड है, जिसमें बच्चों युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना वो फिर युग्मित नहीं कहलाएगा। जैसे देखो इसमें s में 2 हैं, s में 2 हैं, p में 6, लेकिन इस s में भी 2 होने चाहिए थे ना, है ना बच्चों, लेकिन यहाँ एक ही है। तो एक के होने की वजह से ये जो हो जाएगा ये अयुग्मित हो जाएगा, ये अनपेयर्ड हो जाएगा। क्लियर है बात? ये क्या हो जाएगा? युग्मित यानी अनपेयर्ड। तो जो दिया गया कंपाउंड है बच्चों वो क्या हो जाएगा? युग्मित। और अगर ये युग्मित है तो इसको क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय बोलेंगे। बस ये है पहचानने का तरीका, ठीक है। और अगर किसी पदार्थ में बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो फिर वो प्रतिचुंबकीय नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? अनुचुंबकीय कहलाएगा। जैसे देखो अपने पास सोडियम है, 11 सोडियम, 11 सोडियम में देखो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं इनकी कक्षक बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा, ये s कक्षक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या ये बेटा, फिर उसके बाद फिर s कक्षक है, इधर बना दे रहे हो। देखो ये आपका ये 1s कक्षक हो गया, ये 2s हो गया, और ये बेटा p में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 6 बना दिए। और ये s में देखो यहां पर भी बेटा अपने पास एक ही इलेक्ट्रॉन, तो एक ही भरो। तो बच्चों देखो और कक्षक तो भरे हुए हैं ना, बट ये अकेला है, तो इसमें एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये बेटा क्या हो गया? अनुचुंबकीय हो गया साहेब, ठीक है। तो यहां पर आपको अनुचुंबकीय का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि अनुचुंबकीय वे होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रतिचुंबकीय वे होते हैं जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो युग्मित होते हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट टाइम ये मत पूछना सर आपने कैसा ढाया, ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो बेटा। तो यहीं पर बच्चों हम आपको अनुचुंबकीय का भी डेफिनेशन दे देते हैं, ठीक है। तो लिखो आगे अनुचुंबकीय पदार्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों पार्टी। हाँ तो इसका डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा नोट करिएगा, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुचुंबकीय मतलब बच्चों देखो, ऐसे ठोस पदार्थ, आपने एक ऐसे ठोस पदार्थ को लिया और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया साहिब, ठीक है। तो ऐसे ठोस पदार्थ, आपने ठोस पदार्थ को लिया और फिर क्या किया बच्चों, बोलो चुंबकीय क्षेत्र में रखा। बोलो जो चुंबकीय क्षेत्र में आप साहिब रख दिया तो क्या हो गया? फिर देखो रखने पर ये क्या करता है, देखो लिख रहे हैं, रखने पर क्या करेगा? दुर्बल रूप से बच्चों आकर्षित होते हैं ये, ठीक है, दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे। जबकि प्रति मतलब प्रतिकर्षित होता है। देखो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रति क्या था, प्रतिचुंबकीय पदार्थ था ना, तो प्रति का मतलब जो प्रतिकर्षित होता है, और अनु का मतलब जो आकर्षित होता है। ये ट्रिक है बेटा याद करने की, ठीक है। तो ऐसे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, आकर्षित होता है। बेटा एक मिनट, हाँ जस्ट वेट, फोन कौन कर रही है? हेलो, आप बस से आ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ अभी थोड़ा, 7 बजे तो पहुंच जाऊंगी। क्या रहना, और आपको यही रहेंगे, बता देना, आपको यही रहेंगे बता देना। तो लेट फिर कहाँ आ पाएंगे इतनी जल्दी? वाला आ रहा है स्टेडियम, लेट हो जाएगा, मतलब थोड़ा लोग रुक ही आएंगे, मतलब 3 4 बजे। हम्म, बता देना ना घर में, वही कभी कह रहा हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, ओके।
थोड़ा अर्जेंट कॉल आया था तो उठा लिए, बट कोई दिक्कत नहीं होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो बच्चों समझ गए ना, आकर्षित होती हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, वे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पेन बच्चों इतना हैंग कर रही है ना, मेरा राइटिंग भी अच्छा नहीं बन रहा है इसके चक्कर में। वे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ये इसका डेफिनेशन हो गया। देखो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे अयुग्मित, अनपेयर्ड। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पाए जाते बेटा, दिस इज द बेसिक। ठीक है बच्चों, अब देखो समझ गए ना, इसके एग्जांपल लिख लो। चलो आप लोग एग्जांपल, एग्जांपल क्या हो सकते हैं वो लिखिए। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं बच्चों, सिंपल इसके एग्जांपल है, जैसे सोडियम भी देखा था आपने, कोबाल्ट है, अपना निकिल बाबा है, और आयरन होता है, कॉपर होता है बेटा अपना, Cu2 पॉजिटिव होता है, क्यूप्रस, ठीक है, और अपना Fe3 पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, TiO2 होगा, TiO2, इसके साथ साथ CuO आदि। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया तो आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय, इन सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 पर चलते हैं, जिसका लेवल बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और ये बेटा 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चंस क्या है, आइए क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करते हैं और अपनी कॉपी में बेटा लिखती हैं। बोलो सर, लिखोगे क्या? हाँ जी बोलो बच्चों। क्वेश्चन जो है, देखो आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते बेटा, ये बड़ी गलत बात है। सबसे पहले सेशन को लाइक करो सारे बच्चे, जल्दी करो। चलो, सेशन को लाइक कौन करेगा? अरे ये गलत बात है बच्चों। क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका में अंतर बताइए। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका में, एकक कोष्टिका में लिखना बच्चों, में अंतर बताइए, अंतर बताइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ना बच्चों बहुत बार तुम्हारे पेपर में आया, अगर आप लोग चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर बच्चों आप पेपर में देखोगे ना, ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा भाई, गारंटी ले लो उस बात की बच्चा। समझ गए हो ना? ओके, आप देखो मैं आपको ना इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। बच्चों आपने देखा होगा, आप सभी लोगों के पास तो घर होगा ना, लाइक हो, या आपने कहीं बनते हुए भी देखा होगा। ओके, तो बच्चों सुनो मेरी बात को, तब समझ में आएगा। देखो बच्चों, जैसे मान लो अपना जो घर बनता है ना, घर किससे बनता है भाई? दीवार से बनता है ना बेटा। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, अब अगर हम घर बना रहे हैं ना, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों जो हमको बेसिक चीज चाहिए, वो क्या चाहिए? बोलो, कमेंट करो क्या चाहिए। अगर हमको घर बनाना है तो बेटा हमको सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए, मतलब घर बनाने के लिए? ठीक है, बोलो बच्चे जल्दी, मकान हमको बनाना है ना, क्या चाहिए बेटा? ईंट, क्या? रेता, दूसरा सीमेंट, ये 3 बेसिक चीजें हैं ना, और सरिया। जो 4 चीजें बच्चों को जनरल जनरल जो होती है वो मेन चाहिए ही चाहिए। ओके बेटा, तो बच्चों सबसे, लेकिन जो सबसे मेन है ना वो है ईंट। ठीक है, तो बच्चों जो घर बनता है वो किससे बनता है? ईंट से बनता है ना, ऐसे करके। ये देखो मैंने ईंट ईंट ऐसे करके बनाया, फिर ईंट लगाई, इधर भी ईंट लगा दी ऐसे करके बेटा, फिर हम ऐसे इधर ईंट लगा दी ऐसे करके, और ये ऐसे इस तरीके से। और ये देखोगे बच्चों, जब ईंट आप लोग लगाते हो तो क्या बन जाता है बच्चा, ये घर में, ये घर की पूरी वॉल बन जा रही है ना, और बच्चों पूरी दीवार बन जा रही है। इसी प्रकार बच्चों जब आप ईंट ईंट से बनाओगे तो पूरी दीवार बन गई। ठीक है, और ऐसे ही आप एक ऐसे भी तो दीवार बनाओगे ना। ओके, आप ऐसे भी तो फिर दीवार बनाओगे ना बेटा, और फिर पीछे को भी बनाओगे, बनाओगे बेटा। फिर उसके ऊपर से क्या पड़ेगा बच्चों? इसके ऊपर से लेंटर, ठीक है ना, इसके ऊपर से छत पड़ जाएगी, तो पूरा घर आपका बच्चों बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात समझना, अब जो मैं पॉइंट पा रहा हूं बच्चों उसको थोड़ा फोकस करना। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, जिस प्रकार आपने ईंट से ईंट लगा के, ईंट से ईंट लगा के, ईंट से ईंट लगा के पूरे घर का निर्माण किया बच्चे, इसी प्रकार क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर हम आपको बताएं तो एक मिनट इसको मिटा लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ताकि इसको हटा दें यहां से। इसी प्रकार बच्चों खेल होता है किसका? क्रिस्टल जालक और अपना ये जो अपना कौन, एकक कोष्टिका का। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, ये जो मैं स्ट्रक्चर बना हूं ना, अब देखो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा,
ये जो स्ट्रक्चर बच्चों मैं अभी बनाऊंगा इसको थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है आपके सामने बच्चों। स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं एकक कोष्ठिका। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? एकक कोष्ठिका। अब मैं क्या कर रहा हूं ना बेटा, देखो इस एकक कोष्ठिका का बार बार उपयोग करूंगा और एक एक करके एकक कोष्ठिका लगाते जाऊंगा ऊपर से। देखो कर रहा हूं ना तुम्हारे सामने बेटा, ध्यान से देखना। ठीक है बच्चे, ये देखिए हम बच्चों एकक कोष्ठिका का बार बार उपयोग कर रहे हैं और आप लोग भी देख रहे हैं। और क्या हो रहा है उससे? एकक कोष्ठिका का बार बार उपयोग करने से बच्चों क्या हो रहा है, मुझे बताओगे आप लोग? क्या हो रहा है भाई? देखो एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ध्यान से देख रहे होगे आप लोग, कुछ बन रहा है। अब क्या बन रहा है ये तो तुम लोग जानो भाई, हमको नहीं पता बच्चों इस बारे में, बट आप लोग बता सकते हो तो बता दो क्या बनना है। ठीक है ना, इस प्रकार से। हाँ, यहाँ नहीं रहना बच्चों स्ट्रक्चर, ये ऐसे करो। ठीक है बेटा, अभी मैं इसका एक बड़ा स्ट्रक्चर बना दूंगा तो चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं अभी समझा रहा हूं। तो बच्चों हमने देखा कि हमने जब एकक कोष्ठिका का बार बार उपयोग किया तो बच्चों आपको एक स्ट्रक्चर मिला, मिला ना। तो बेटा जैसे आपने ईंट का प्रयोग करके यहां पर एक पूरी आकृति प्राप्त करी जिसको आपने बोला घर। इसी प्रकार बच्चों जब आप किसी भी एकक कोष्ठिका का बार बार उपयोग करते हो और एकक मतलब बार बार उस यूनिट सेल का यूज कर रहे हो तो बच्चों आपको भी यहां पर एक आकृति प्राप्त होती है और इसी आकृति को हम जानते हैं क्रिस्टल जालक के नाम से। इसे जानते हैं क्रिस्टल जालक के नाम से, इसको बेटा जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ गए ना क्रिस्टल जालक क्या होता है? अब देखो सर ये तो क्रिस्टल जालक हो गया गुरुजी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि एकक कोष्ठिका क्या होता है। तो बेटा देखो वह छोटी सी छोटी यूनिट, वह छोटी सी छोटी इकाई, कौन सी छोटी इकाई? ये छोटी इकाई भाई, ये छोटी इकाई। ठीक है बेटा, कौन सी छोटी इकाई? ये। तो बच्चों वह छोटी सी छोटी इकाई जिसका बार बार उपयोग करके पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहे हो, उस छोटी इकाई को बोलते हैं एकक कोष्ठिका। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? एकक कोष्ठिका बोलते हैं। आई बात समझ में? तो वह छोटी सी छोटी इकाई जिसका बार बार उपयोग कर रहे हो और बार बार उपयोग करके जो आपको पूरी संरचना प्राप्त होती है और उस पूरी संरचना को हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। गॉट इट? ठीक है, इसी प्रकार बच्चों आप लोग देख रहे हो कि आपको यहाँ पर क्रिस्टल जालक तो मिल गया। ठीक है ना, उस पूरी छोटी संरचना को हम क्या बोलते हैं? एकक कोष्ठिका बोलते हैं। अब बच्चों क्रिस्टल जालक की जगह डेफिनेशन आए तो क्या लिखोगे कि एकक कोष्ठिका का बार बार उपयोग करके हम जिस संरचना को प्राप्त करते हैं, जो हमको संरचना प्राप्त होती है उसे बोलते हैं क्रिस्टल जालक। गॉट इट बच्चा पार्टी? पॉइंट नोटेड? ओके, आइए अब आपको एक्सप्लेन करते हैं बच्चे, आपको समझ, आई होप आपको अच्छे से समझना आ गया होगा ना बच्चों? आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लो। सबसे पहले क्रिस्टल जालक का डेफिनेशन लिख लो, क्रिस्टल जालक। ठीक है बच्चों, जालक क्रिस्टल जालक का क्या लिखेंगे भाई? डेफिनेशन लिखेंगे ना बच्चों। ओके, हाँ तो बच्चों देखो लिख ले, इसमें लिखना तुम क्रिस्टलीय ठोसों का, मैं आपको दो दो डेफिनेशन लिखाऊंगा तो आप जो अच्छी नोट करना चाहिए। क्रिस्टलीय ठोसों का, क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य अभिलक्षण, मुख्य अभिलक्षण, क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य अभिलक्षण अवयवी कणों का, अवयवी कणों का नियमित नियमित और नियमित लिखना और लिखना, हाँ, और पुनरावृत। पुनरावृत का मतलब होता है बेटा रिपीट करना, किसी रिपीटिंग। ठीक है, पुनरावृत का मतलब क्या है बच्चों? रिपीट करना किसी। आपने देखा ना यूनिट सेल बार बार रिपीट हो रही थी ना बच्चों, इकाई सेल का हम बार बार उपयोग कर रहे थे ना, तो उसको पुनरावृत बोलते हैं। ठीक है, पुनरावृत पैटर्न, पैटर्न है। ठीक है, तो ये लिख सकते हो बच्चों आप। फिर लिखो यदि क्रिस्टल में अवयवी कणों को, यदि क्रिस्टल में अवयवी कणों को, अवयवी कणों को, यदि क्रिस्टल में अवयवी कणों को आरेख के रूप में निरूपित किया जाए, ओरे बाबा, आरेख के रूप में निरूपित किया जाए, निरूपित किया जाए
जिनमें प्रत्येक बिंदु को चित्रित किया गया हो, जिनमें प्रत्येक बिंदु को चित्रित किया गया हो, चित्रित। बेटा सेशन को लाइक करो बच्चों, शेयर करो भाई। शेयर कौन करेगा? चित्रित किया गया हो, ठीक है। तो इस व्यवस्था को, तो इस व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इस व्यवस्था को क्रिस्टल जालक बोलते हैं बेटा, ठीक है। आइए बच्चों, हम आपको इसका एक डेफिनेशन और बताते हैं। तो अब एक हमारी डेफिनेशन जो बोलती है ना बच्चों, जो गुरुजी अपना वाला मंत्र देते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन बनती है बच्चों, ये बनती है। लिखना, देखो ठीक है, लिखना। एकक कोष्टिका का, लिखो एकक कोष्टिका का बार बार उपयोग करके हमें जो त्रिविमीय, 3D मतलब त्रिविमीय का मतलब बच्चों त्रिविमीय ज्यामिति प्राप्त होती है, ज्यामिति प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं, उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या लिखा डेफिनेशन कि एकक कोष्टिका का बार बार उपयोग करके हमें जो त्रिविमीय ज्यामिति प्राप्त होती है उसे बच्चों क्रिस्टल जालक कहते हैं। गॉट इट। अब हम बच्चों डेफिनेशन लिखेंगे किसकी? एकक कोष्टिका की। एकक कोष्टिका, यूनिट सेल। एकक कोष्टिका बोले तो बच्चों यूनिट सेल। दिस इज बच्चों बेसिक पॉइंट, ये आपको बच्चों पता होनी। देखो बच्चों क्रैश कोर्स चल रहा है भाई, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करूंगा मैं इनको फटाफट से, ठीक है। और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर होते जा रहे हैं बच्चों, इसीलिए कह रहे हैं कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अब एकक कोष्टिका क्या होती है, मैंने बताया था ना बच्चों, वह छोटी संरचना जिसका बार बार उपयोग करके, अरे भाई पूरे क्रिस्टल जालक को बना रहे हो, वो छोटी सी संरचना एकक कोष्टिका कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंपेयरिंग करूं आपके घर से, वह छोटा पत्थर जिसका बार बार उपयोग करके पूरी दीवार बना के पूरे घर का निर्माण कर रहे हो, उस छोटे पत्थर को ईंट कहते हैं बेटा। उसी प्रकार अगर आप लोग यहां पर देखो, वह छोटी संरचना का उपयोग कर रहे हो, बार बार उपयोग करके हो, तुम्हें एक त्रिविमीय ज्यामिति प्राप्त हो रही है, और बेटा वो छोटी सी संरचना जो पूरे 3D स्ट्रक्चर को बना दे रही है, जो पूरे क्रिस्टल जालक को बना दे रही है, वो कहलाती है एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल, ठीक है बच्चा। तो लिख सकते हो बच्चों, वह छोटी संरचना जिसका बार बार उपयोग करके पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण किया जा रहा है, उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। वेरी सिंपल है बच्चों ना, है ना भाई? मजा आ गया? यस, ओके, समझ गए ना बच्चों? तो समझा देना भाई, ओके। जब पेपर में आए तो बेटा तुमको समझा देना है बहुत अच्छे से। आइए हम एक सुंदर सा यहाँ पे इसका बढ़िया सा डायग्राम है, जो यहाँ पे तो खिचड़ी बन गया था, तो यहाँ पर हम इसका प्रॉपर बच्चों डायग्राम बना रहे हैं। और आप लोग भी जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो बेटा तुमको डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई वहां पे, ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चों बिना डायग्राम के, ठीक है। तो डायग्राम जो है बच्चों मस्ट है बनाना, और हम भी आपके साथ बना रहे हैं, तो चलो आओ बनाते हैं। देखो ऑसम वाला डायग्राम बना रहे हैं हम आपके सामने, बट जैसा भी आता है मतलब वैसा बना देते। बाकी बच्चों तुम तो, हमको पता है कि तुम कलाकार हो, क्यों? अनुराधा कलाकार है, देखो बच्चा अनुराधा कलाकार है, देखो देखो देखो, अनुराधा है ड्रीम गर्ल, ये तो भाई ललन टॉप, समझ रहे हो ना बच्चों?
हाँ, लाल मोहन है हमारे लल्लन टॉप है यहाँ पे देखो ना बच्चों। तो ऐसे से हमारे जो बालक है ना, मतलब बहुत खतरनाक वाले हैं। ये देखो बेटा, ठीक है बच्चे, ऐसे बनाओ। ये देखो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना इसका 3D, तो तुम भी ऐसे बनाओ, समझे? हाँ सर, ये करके दिखाओ ना। डांस करते हो तो बोलते हो ना ये करके दिखाओ, अब बोलो किसी से ये करके दिखाओ, तो देखो कौन करके दिखाता है। देखो बच्चों, ये बन गया ना संरचना। ये देखो 4 क्यूब हो गए बेटा इसमें। तो बच्चों जो अब आपको दिखाएंगे ना, इसमें कलर कर देते हैं हल्का, थोड़ा बहुत बेटा हम कलर कर देंगे ना, इसको हाइलाइटर से कलर करेंगे बच्चा, ताकि ये मिटेगा नहीं। ठीक है, ओके, मानते हो मेरी बात को? हाँ जी सर। लो बेटा करते हैं, आइए हम आपको प्रॉपर संरचना दिखाएंगे ना बच्चों क्रिस्टल जालक की। अरे यार इससे तो कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। येलो कौन सा कलर जमेगा इसमें? रेड। अरे मजा ना आया बच्चों, मजा ना आया भाई। बोलो कौन सा कलर जमेगा बेटा इसमें? व्हाइट। व्हाइट कर दें? अरे ये तो चल ही नहीं दिया भाई। ग्रीन। नो नो नो, ग्रीन काम नहीं कर रही है। ये फिल्टर इससे नहीं होगा भाई, मुझे लगता है कलर ही करना पड़ेगा बच्चों। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग समझ गए होगे ना। चलो ऐसे ही कर लेते अपन कलर। लो लो भाई ये कलर, रुको मैं इसको रेड पेन से कर देता हूँ, रेड से अच्छा लगेगा। ऑसम, बिंदास। ये देखो बेटा, ये बच्चे, ये जो देख रहे हो ना बच्चा, ये ऐसे करके तुम भी अपनी कॉपी में बनाओगे। हाँ, मतलब इसको अलग ही शो करना है तुमको। तो बच्चों ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका, इसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। पूरी संरचना को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। ओके बेटा, चलो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, देर ना करना है बेटा, देर नहीं करनी है भाई, हम पहले ही बोले थे देर बच्चों नहीं करनी है। ओके, तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 2 भी औसम तरीके के ना। हाँ जी बेटा, अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो बेटा जो अगली क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत प्लीज आप लोग इसको नोट करें, बहुत बार पेपर में आया है, बहुत बार भी पूछा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति एवं तथा अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय रिक्ति तथा अष्टफलकीय रिक्ति में अंतर बताइए, अंतर बताइए। ये बच्चों क्वेश्चन आपके सामने बेटा ये है, तो आपको बच्चों इसका आंसर करना है। हाँ, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति में क्या अंतर होगा बेटा, आपको ये बताना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चा हमारी, तो जल्दी से नोट कर लो बच्चों। अभी शादी में भी जाना है ना बच्चों, आज भी ये शादी, कल भी है भाई, कल पार्टी है, आज शादी है। चतुष्फलकीय, बस तुम लोग हमारी शादी के पीछे पड़ जाओ ना, जब होगी तुमको बता देंगी भाई, काहे टेंशन लेते हो? तुमको पता है बच्चों मेरी बारात में बरीती कौन होगा? तुम लोग तो होगे ना, और कौन होगा भाई? नाचने के लिए तो मुझे बच्चे चाहिए ना, तो भाई तुमसे अच्छा कौन? मेहंदी लगाने के लिए तो अपनी गर्ल्स होगी सारी, जो हमारी छात्र, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां वो होंगी, और बाकी ठीक है वाला बोलते ना, वो 12 बरसी खड़न गया सिखट का आंदा ढोल की भंगड़ा। ये और ये हमारे करेंगे कौन? जो हमारे ये हमारे बच्चे हैं चैनल, ये जो नाचेंगे ना भांगड़े में, मजा आ जाएगा बच्चों, और बहुत खतरनाक। और जो हमारे पंजाबी बच्चे भी यहाँ पर होंगे, जैसे कि गुरदीप सिंह भाई, इनका तो पंजाबी डांस है बच्चों, गिद्धा डांस होता ना उन्हीं का शायद मेरे हिसाब से, तो और भी मजा आ जाएगा ऑसम तरीके से। बस मैंने कोई मंगाना ही नहीं है, मैंने तो अपने बच्चे इनवाइट करने, और हम देखते हैं कितने बच्चे आते हैं। चलो बेटा अभी फिलहाल पढ़ लो, उसके बाद की बात करते हैं। तो बच्चों चतुष्फल की और एक होती है अष्टफल की। और गुरुजी का मतलब होता है इसमें बच्चों, एक है चतुष्फल की और एक है अष्टफल की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? आइए आपको बताते हैं बच्चों। सबसे पहले ये समझो गुरुजी रिक्ति का होता है। तो बेटा देखो बच्चों, आपने देखा होगा ना कि परमाणुओं की व्यवस्था गोलों में है बेटा। अगर आपको चैप्टर को डिटेल से पढ़ना हो ना, मेरे चैनल पे इसका वीडियो अच्छे से देख लेना, लेकिन मैं भी यहाँ पे समझाऊंगा शॉर्ट वे में बच्चों, ठीक है? तो बेटा देखो हम आपको रिक्ति बता देते हैं। तो बच्चों ये जो होते हैं ना गोले होते हैं, देखो गोले मतलब ये
ठोस के कण होते हैं वो इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं बेटा, समझे क्या होता है भाई इस तरीके। तो बच्चों देखो ना, देखो ये तुमको 3 गोलों के बीच में ना बेटा खालिस्तान दिखता है क्या, दिख रहा है खालिस्तान, इसको रिक्ति कहते हैं। तो क्या बोलते हैं बेटा, रिक्ति बोलते हैं। जो खालिस्तान होता है ना बच्चों 3 गोलों के बीच में, उसको क्या बोला जाता है, रिक्ति। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं इसको, वॉइड। अब बच्चों रिक्ति जो होती है 2 प्रकार की होती है रे बाबा, एक होती है चतुष्फलकी और एक होती है अष्टफलकी। तो इनमें क्या अंतर है, तो बेटा देखो चतुष्फलकी का मतलब ये है, चतुष्फलकी में ना बेटा 4 गोले होते हैं। कितने गोले होते हैं बच्चों चतुष्फलकी में, 4। अब देखो कैसे बना रहे हैं तुम्हारे सामने 4 गोले, ये हो गए 3, एक इनके ऊपर से होगा। हाँ तो मैं उसको अलग कलर से दिखा देता हूं ना बच्चों ताकि तुमको समझ में आ जाए। ये इसके ऊपर से रखा, जैसे आप 3 बॉल को रखो ऐसे, उसके ऊपर से 1 बॉल रख दो, तो बेटा ये जो बीच में खाली स्पेस बचेगा ना, इसको हम बोलेंगे चतुष्फलकी रिक्ति। चतुष्फलकी मतलब 4 से हैं, ये देखो बेटा, ठीक है समझ गए हो ना। अब ये समझा चतुष्फलकी में 4 गोले होते हैं, लेकिन चतुष्फलकी रिक्ति बनाने के लिए बच्चों हमको 4 गोलों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे बात समझ में बच्चों, बात करते हैं अपन किसकी, अष्टफलकी रिक्ति की। अष्टफलकी ना, मुझे पता अगर मैं बोलूंगा ना अष्टफलकी रिक्ति में कितने गोले चाहिए तो तुम बोलोगे सर 8। नहीं बच्चे, गलत 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 गलत, मैंने क्या बोला, गोलों की संख्या से मत जाना, इस पर गलत कर दोगे। अष्टफलकी रिक्ति में बेटा 6 गोले होते हैं बच्चे, 6। कितने गोले होते हैं बेटा, 6 गोले होते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे, ठीक है। और बच्चों जो यहां पर अपनी रिक्ति बनती है ना, वो टोटल कितने गोलों से बनती है, 6 गोलों से बनती है। जिस प्रकार ये बनाई है ना बच्चों, ऐसे ये भी बनती है, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में नोट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। समझा दिया मैंने आपको रिक्ति क्या होती है। अब देखो इसमें रिक्ति, इसमें जो बच्चों रिक्ति का आकार गोले, कौन सा गोले बेटा, गोले कण जिसको हम बोलते हैं ना, कण का आकार गोले की तरह होता है ना बच्चों, गोले की आकार की सापेक्ष काफी, क्या लिखा बच्चों, गोले के आकार के सापेक्ष काफी छोटा होता है रे बाबा, छोटा होता है, ठीक है। फिर लिखो इसमें गोले का आकार बहुत बड़ा होने पर, बेटा सेशन को लाइक करो बच्चों, एक गलत बात है, देखो तुम सब करते हो लेकिन बच्चों सेशन को लाइक नहीं करते हो, बहुत गलत बात है बच्चों। बहुत बड़ा होने पर, हम तुम्हारे लिए पता कितनी मेहनत करते हैं, परसों वीडियो डाला था ना, रात को 1 बजे भी तुम्हारे नोट्स बना रहा था मैं, किसके लिए बना रहा था, तुम लोगों के लिए बना रहा था ना, 2 बजे तक 3 बजे तक जागा था बनाने के लिए, समझे बेटा। तुम लोग करते हो सर, आप करते हो क्या हो, ये करते हैं हम। बड़ा होने पर रिक्ति का आकार लिखा बच्चों, रिक्ति का आकार अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने बना लिया। अब ये पॉइंट आप इसमें भी लिखोगे कि इसमें जो होता है वो रिक्ति जो होती है बेटा, जो वॉइड जो खाली जगह होती है ना, रिक्ति का आकार बच्चों, आकार क्या होता है, गोलों की अपेक्षा काफी छोटा होता है। तो रिक्ति का आकार गोलों की अपेक्षा काफी छोटा होता है बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। चलते हैं आपको नेक्स्ट वाले पॉइंट पे लेके जाते हैं ना, यहाँ पे जगह नहीं है बच्चों, यहीं पर लिख देते हैं, ओके आ जाइएगा। तो बेटा दूसरा पॉइंट बच्चों तुम लोग लिखोगे, हाँ इसमें जैसे हमने उसमें लिखा कि जो चतुष्फल की रिक्ति होती है उसमें जो बच्चों गोले का आकार होता है ना, जो रिक्ति का आकार होता है बेटा, गोले की आकार की अपेक्षा काफी छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा आकार होगा उसमें, समझे बच्चों। और गोले का आकार बेटा बहुत बड़ा होता है। तो जब गोले का आकार बड़ा होगा तो बेटा तुमको पता ना रिक्ति का आकार बच्चों क्या हो जाएगा, अधिक, ठीक है। अब आप इसमें पॉइंट लिखोगे बच्चे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो लिखो चतुष्फल की रिक्तियों में, चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपसह संयोजन, बेटा जिसको हम समन्वयी संख्या भी बोलते हैं, उपसह
संयोजन, इसको समन्वयी संख्या भी बच्चों बोला जाता है। तो उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है? बोलो 4 होती है। बेटा ये क्वेश्चन भी पेपर में 1 नंबर का आता है कि चतुष्फल की रिक्ति में उपसहसंयोजन यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। बच्चों उपसहसंयोजन संख्या से मतलब ये है कि जो चतुष्फल की रिक्ति होती है वो कितने गोलों से मिलकर बनी है। तो जितने गोलों से मिलकर बनी है वही उसकी उपसहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसी प्रकार बच्चों अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अष्टफल की रिक्ति के बारे में। तो आपको पता होगा जो अष्टफल की रिक्ति होती है बच्चों वो 8 नहीं 6 गोले से मिलकर बनी होती है। तो इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो अष्टफल की रिक्ति में उपसहसंयोजन संख्या उपसहसंयोजन संख्या कितना होता है बेटा? 6 होती है। कितनी होती है बच्चों? 6 होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ओके, हाँ बहुत बार बच्चों पेपर में क्वेश्चन आता है तो तुमको याद रखना है बच्चे, क्योंकि तुमको रटना बेटा यहाँ पर नहीं। ठीक है, समझ गए हो? ओके, अब तीसरा पॉइंट इसमें लिख दो। तीसरा पॉइंट आप इसमें लिखो, रिक्तियों की संख्या। रिक्तियों की संख्या। बच्चों ध्यान देना, एक फॉर्मूला है बेटा, और एक फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है। अब अगर मान लो कि आपको बच्चों अगर मान लो कि आपको बताना हो कि इसमें कितने रिक्तियां हैं। जैसे मान लो आपको कोई यौगिक दे दिया और उसमें आपको बोला साहब कि आपके पास एक यौगिक है, इसका सूत्र ये है, इसमें आप कितनी चतुष्फल की रिक्तियां हैं और कितनी अष्टफल की रिक्तियां हैं। तो बच्चों आप कैसे बताओगे? ठीक है, तो बेटा उसका फॉर्मूला है। तो बच्चों जो रिक्तियों की संख्या पता कैसे निकालते हैं? 2 इंटू गोलों की संख्या। कैसे निकालते हैं? 2 इंटू गोलों की संख्या। याद रखना बच्चे, अगर आपको चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या बतानी है तो आप क्या करोगे? गोलों की संख्या का डबल कर दोगे। जैसे बच्चों अभी आपने देखा था कि चतुष्फल की रिक्ति में 4 गोले काम कर रहे थे। तो बेटा अगर 4 गोले काम कर रहे थे तो उसमें टोटल रिक्तियां कितनी बन जाएगी? 2 इंटू 4 यानी 8 रिक्तियां होंगी। और बच्चों ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जाता है, इसी को न्यूमेरिकल के बेस पर भी पूछा जाता है। तो बेटा यहां से आपके एक कॉन्सेप्ट नहीं बच्चों, और भी कॉन्सेप्ट बिल्ड अप हो रही हैं। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। अब बच्चों अगर आपसे पूछा जाए भाई अष्टफल की कितनी बनेंगी? अगर चतुष्फल की अगर किसी रिक्ति में है तो डबल होती है गोलों की संख्या के, तो भाई अष्टफल की रिक्ति में क्या होता है? तो बच्चों आप लिखोगे, ध्यान से सुनो। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जो इसमें रिक्तियों की संख्या होती है, इसमें जो रिक्तियों की बेटा संख्या होती है ना, वो बेटा जितने गोले हैं उतनी ही रिक्तियां भी बनती हैं। कौन सी? अष्टफल की। ध्यान दीजिएगा बच्चों, गोलों की संख्या की बराबर होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैंने कहा कि एक ठोस है जो 6 गोलों से मिलकर बन रहा है, और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि बेटा मुझे ये बताओ कि इस ठोस में कितनी अष्टफल की रिक्तियां होंगी और कितनी बच्चों चतुष्फल की रिक्तियां होंगी। तो आप क्या आंसर दोगे? आप बोलोगे सर जितने गोले होते हैं ना उतनी अष्टफल की रिक्तियां होती है। तो सर इसमें 6 गोले हैं तो इसमें कितनी अष्टफल की रिक्तियां हो जाएंगी बच्चों? 6। वेरी गुड। और चतुष्फल की कितनी होंगी? 2 इंटू 6 बोले तो 12 सर। वेरी नाइस बच्चों, की डबल होती है रे बाबा। गॉट इट? तो बेटा इस चीज को याद रखिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ गए बच्चों? तो इस प्रकार बेटा आपका जो ये वाला भी पोर्शन होता है बच्चों वो कंप्लीटेड होता है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे तुरंत इसका आंसर बताओगे। मान लो एक ठोस है और वो बच्चों जो ठोस होता है वो 8 गोलों से मिलकर बन रहा है। साहब कितने गोलों से मिलकर बन रहा है? 8 गोलों से। आप मुझे ये बताओ कि उसमें कितनी टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फल की रिक्तियां होंगी और कितनी उसमें ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफल की रिक्तियां होगी। जल्दी बताओ, चलो फटाफट कमेंट करो जल्दी से बेटा, देरी निकल रही है किसी को नहीं। जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताओ कि उसमें कितनी चतुष्फल की रिक्तियां है और कितनी उसमें अष्टफल की रिक्तियां। जल्दी से टेल मी डियर फ्रेंड, मैं कमेंट में आपकी वॉच कर रहा हूं।
वेरी गुड, बहुत शानदार। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम 100 आंसर है। क्लियर है? हाँ जी, आ जाइए। तो बेटा चलो सही है, अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोनों क्वेश्चंस का मतलब क्या है बेटा, और कितनी बार पेपर में आते हैं बच्चों, इसलिए बता दिया आपको ताकि आप गलत ना करो एग्जाम के टाइम पर। ओके, हाँ जी, ओके बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस, लाजवाब, बेहतरीन, सुंदर। हाँ बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन ना बच्चों थोड़ा अलग प्रकार से आता है। आइए अब आपको न्यूमेरिकल करा रहे हैं बेटा, जो हर बार पेपर में आता है, इसको तो भूल ही गए थे। आइए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 4 जो भी चल रहा होगा बेटा, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है बच्चों, एक घनीय ठोस, एक घनीय ठोस, दो तत्वों, दो तत्वों P व Q से मिलकर बन रहा है, बन रहा है, ठीक है। फिर है बेटा आगे क्वेश्चन, घन के कोनों पर, घन की कोनों पर Q परमाणु, घन के कोनों पर क्या, Q परमाणु, एवं अंतः केंद्र, एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। बेटा दिस दी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत बार आता है पेपर में, स्थित है। इस यौगिक का, इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, इस यौगिक का सूत्र क्या है बच्चों। एक क्वेश्चन और पूछा है रे बाबा, एक क्वेश्चन बच्चों और पूछा है, चल तो क्या पूछा है बेटा, इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, पहले तो ये पूछा, फिर पूछा है कि P तथा Q की, P तथा Q की उपसह संयोजन संख्या क्या है, उपसह संयोजन संख्या क्या है, संख्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी का, आइए इसको कैसे करता है आपको बताते हैं। अरे बाबा बहुत सिंपल है बच्चों, कभी भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना, तो बच्चों सबसे पहले जो तुमको पता होना बहुत जरूरी है बच्चों, ये है, क्या है, सुनो बेटा, एकक कोष्ठिका जो होती है ना बच्चों, हमारे पास 3 प्रकार की होती है, ठीक है बेटा। एक होता है सिंपल क्यूबिक, ठीक है, इसमें बेटा कितने परमाणु होते हैं, एक, ठीक है बच्चों। एक होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यानी अंतः केंद्रित, और इसमें कितने होते हैं बच्चों, 2। और एक होता है बच्चों एफसीसी, और इसमें टोटल कितने परमाणु होते हैं, 4। बताए थे ना परसों आपको, यस ना। और जिन बच्चों का चैप्टर को और डिटेल में पढ़ना हो बच्चों, मेरे चैनल पे अवेलेबल है पूरा चैप्टर, परसों ही पढ़ाया है मैंने भाई, इसको अच्छे से डिटेल में देख लेना बच्चा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, आप वॉच कर सकते हैं, सॉल्यूशन वाला भी पढ़ा है, बिल्कुल डिटेल्ड से समझाया है बच्चों मैंने, ठीक है। तो समझ गए होला, समझ आओ, अब इसको कैसे करते बताते हैं बच्चों। जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है ना, पहले बेटा तुम वैसा वैसा करो, तब तुम इसका आंसर निकालना सीखोगे बच्चों। हम जो आपको पहले बता रहे हैं, पहले आप वो करो, ठीक है बालक। तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, आपको वैसा वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। आइए बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये चर्चा करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में ये कह रहे घनीय ठोस है जो दो तत्वों P व Q से मिलकर बनना है, ठीक हो गया साहब। अब बोला कि घन के कोनों पर Q परमाणु है, तो बेटा यहां पर जो तुम्हारे परमाणु है बच्चों, वो कौन है, Q। तो बेटा बनाओ ना यहाँ पर डायग्राम में Q परमाणु, चलो बनाओ, जल्दी बनाओ बच्चे, जल्दी बनाओ। यहाँ पे क्या बनाओगे बच्चों, Q परमाणु बना दो ऐसे कर, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, Q परमाणु कहाँ है सर, Q परमाणु गुरुजी घन के कोने पर हैं। तो बेटा बनाओ, क्या दिक्कत है, कोने पर, ठीक है, ओके सर। बच्चों फिर बोला है कि Q परमाणु घन के कोनों पर है, और जो P परमाणु है वो कहाँ है, अंतः केंद्र यानी सेंटर में बच्चों P है। वाओ ऑसम बच्चों, कितना सिंपल है रे बाबा। बच्चों P परमाणु का सेंटर में गुरुजी, ओहो हो बेटा P परमाणु कहाँ है, केंद्र में है, सेंटर में है। अब पूछा गुरुजी यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो आइए बच्चों सबसे पहले हम P परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम Q परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे, देन हम बताएंगे उस यौगिक का सूत्र। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं
कि पी परमाणु की संख्या कितनी होगी, पहले वो निकालना हो। ठीक है बेटा, तो पी परमाणु की संख्या कितनी होगी बच्चों, बताओ पी परमाणु की संख्या कितनी होगी बेटा, एक है ना बच्चों। केंद्र में पूरा एक परमाणु होता है, आपको पता है बच्चों। सेंटर में कितने परमाणु होते हैं, एक होता है ना, टोटल पूरा एक होता है, तो पी तो अपना एक हो गया। लेकिन बच्चा अगर क्यू का निकालेंगे ना तो इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यू परमाणु की संख्या, बेटा आपको मैं बताया था ना बच्चों कि जो क्यू परमाणु कहाँ है, देखो कोने पर। क्यू परमाणु कहाँ है बच्चों, कोने पर है। और बेटा हम आपको बताए थे ना कि जो बेटा एक जो बच्चों परमाणु होता है ना बेटा, जो कोने पर जो परमाणु होता है ना बच्चों, उसका 1/8वां भाग होता है बस अंदर, ये इतना पोर्शन होता है बच्चे अंदर ही, समझ रहे हो। तो ये पूरा एक परमाणु मत समझना है कोने पर, गलती कर जाओगे बेटा। ठीक है, तो ये बच्चा जो ये भाग होता है इसको कितना बोलते हैं, 1/8वां भाग होता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि टोटल कोने जो होते हैं 8 होते हैं और हर एक कोने पर परमाणु होता है, तो टोटल यहां पर बच्चों कितने परमाणु हुए, 8, और एक कोने पर होता है एक परमाणु का 8वां भाग, तो टोटल परमाणु कितने हो गए बालक, 1 हो गए सारे। तो यौगिक का सूत्र जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, पी क्यू। पी भी एक है, क्यू भी एक है, तो पी क्यू हो जाएगा। वेरी सिंपल, समझे ना बच्चों। आजी से बहुत बढ़िया बच्चों, तरक्की करोगे बेटा। बच्चों अगर आपको ध्यान होगा ये स्ट्रक्चर कौन सा होता मुझे बताओ, एक ऐसा ही संरचना जिसमें परमाणु कोने पर भी होते हैं और एक परमाणु सेंटर पर होता है। बच्चों वो संरचना कौन सी होती है बच्चा, BCC सर, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रित मात्रक कोशिका। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो अंतः केंद्रित मात्रक कोशिका होती है बेटा, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चे, कितना होता है बोलो, कौन बताएगा, कौन बताएगा बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा कितना होता है बच्चों, 8। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, समझ गए बच्चों। हाँ, तो पेपर में आएगा तो घबराने का नहीं। बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, अब हमको एक ऐसी हम क्वेश्चन दे रहे हैं औसम सा, तुमको अपन आंसर बताना बेटा, इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, आइए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो भी आपका चला होगा वो लिख देना। और ये पेपर में बेटा आया है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस से इंसान जो होता है बालक वो परफेक्ट बनता है। तो बच्चों लिखो, एक ठोस 3 परमाणु, 3 परमाणु, और भाई कितने परमाणु, 3 परमाणु P Q व R से मिलकर बन रहा है, से मिलकर बन रहा है, से मिलकर बच्चों बोला एक पर ठोस है, वो 3 परमाणु P Q R से मिलकर बन रहा है। अब लिखो P परमाणु घन के कोनों पर स्थित है, घन के कोनों पर स्थित है रे बाबा। Q परमाणु निकला घन के केंद्र पर स्थित है, केंद्र पर स्थित है। फिर लिखो तथा R परमाणु घन के प्रत्येक फलक पर स्थित है, प्रत्येक फलक पर स्थित है। यौगिक का सूत्र क्या होगा, यौगिक का सूत्र क्या होगा, बताओ यौगिक का सूत्र क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों, यौगिक का सूत्र क्या होगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, बताया ना, हाँ बताओ जल्दी बताओ, तुमको आ जाना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले क्या करो ना मेरे प्यारे बालक, डायग्राम बना दो, जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर दो। ठीक है, तो बच्चे हम पहले यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे ना, तो हमारे समझना बहुत आसान हो जाएगा बच्चे। बनाओ डायग्राम, चलो फटाफट से बना लो। देखो आप बना रहे हैं ना, आप लोग भी बनाओ अपनी कॉपी में, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को बेटा बिना डायग्राम भी करोगे ना तो गलती की संभावनाएं थोड़ा बढ़ जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर ऐसे मैं जो कर रहा हूं अगर ऐसे करोगे तो गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं बेटा। तो बच्चों बोला है कि जो P परमाणु है घन के कोनों पर है, आओ बेटा P परमाणु बनाओ, घन के कोनों पर बोला है तो बनाओ, इसको क्या दिक्कत है। ये देखो बना दिया हूं, ये वाह ऑसम ऑसम ऑसम। ठीक है बेटा, ओके सर। अब बच्चों जब डायग्राम बनाओगे ना तो जिस कलर से उस परमाणु को बना रही हो लिख देना कि ये P है। ठीक है, अब जो बेटा बाकी बच्चा को कौन सा Q परमाणु तो उसको वाला कलर से दिखाऊंगा। देखो
ये क्यू परमाणु बोला सेंटर में है, तो बेटा मैंने इसको दिखा दिया येलो से, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैं येलो डॉट दिखा दूंगा और मैं लिख दूंगा कौन सा परमाणु है, क्यू है साहिब, ठीक है बच्चों। अब जो मैं परमाणु बना रहा हूं वो परमाणु कौन सा, फलक पर देखो, उसने क्या कहा कि प्रत्येक फलक पर भी स्थित है। तो टोटल कितने फलक होते हैं बच्चों, 6। तो एक फलक तो ये हुआ, दूसरा फलक ये हुआ, तीसरा फलक ये हो जाएगा, चौथा फलक नीचे वाला हो जाएगा, पांचवा फलक ये सामने वाला, और छठवां फलक वो पीछे वाला बैक वाला। तो टोटल कितने फलक हो गए बच्चों, 6 हो गए साहिब। ये क्यू आर दिखा दिया हुआ। आओ बच्चों इसका फॉर्मूला बता दो, इसका सूत्र क्या होगा। तो स्टूडेंट देखो बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो निकालूंगा वो मैं पी परमाणु की संख्या निकालूंगा। आंसर कैसे करोगे, आंसर हो रहा है पी परमाणु। हाँ बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर कर दिया, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड बेटा, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, तुम होशियार हो गए बच्चों। तो पी परमाणु की संख्या बच्चों कितनी होगी, टोटल कोले कितने हैं सर, 8। एक कोले पर कितना परमाणु होता है, 1/8, कट गया तो कितना आएगा, 1। ओ हो, वेरी गुड, 1 आ गया बच्चों। अब क्यू परमाणु की संख्या निकालेंगे रे बच्चों। क्यू परमाणु कहाँ है, आप बोलोगे सर सेंटर में है। गुरुजी सेंटर में कितने परमाणु होते हैं, तो बोलोगे गुरुजी पूरा 1 होता है। तो क्यू परमाणु बेटा कितना हो जाएगा, 1। तो देखो सेंटर पर पूरा 1 होता है बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम निकालेंगे आर परमाणु की संख्या। तो बच्चे अब तुमको बताए थे रे बाबा कि टोटल जो आर परमाणु है ना बेटा, वो प्रत्येक फलक के केंद्र पे है। तो टोटल कितने फलक होते हैं सर, 6 होते हैं। एक फलक पर बच्चों एक परमाणु का 1/2 भाग होता है, ये आधा ही भाग बेटा अंदर होता है, आधा भाग बच्चे बाहर होता है रे बाबा। जैसे इनका बाहर होता है ना, वैसे बेटा यहाँ पर भी होता है। तो 1/2 हो जाएगा 2, और ये कट जाएगा और ये कितना जाएगा, 3। ओहो, तो सूत्र क्या हो जाएगा, यौगिक का सूत्र लिखो। ये ऐसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो है ना मजे वाला। यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, PQR3। बोलो हो जाएगा ना, ऐसे सिंपल है ना बच्चों, PQR3 हो जाएगा। देखो P कितना है, 1, Q कितना है, 1, R कितना है, 3। तो यौगिक का सूत्र हो गया PQR3, PQR3। गॉट इट बच्चों, ठीक है। अब मत कहना गुरुजी नहीं आया समझ में, फिर तो बच्चों बहुत बड़ी वीडियो बना हो जाएगी, ठीक है ना। और एक बात आगे सारे क्वेश्चन तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बच्चों बताया करो रे बाबा। और जब वीडियो खत्म हो जाता है बच्चों, अच्छा कमेंट लिख दिया करो ना, सेशन कैसा लगा बताया करो ना बच्चों। है चैट पे सेक्शन में तुम लिखते हो, लेके बेटा कम से कम सेशन जब ऐड हो जाता है तो बच्चों आपके बताने का फर्ज बनता है, तो बताया करो, जिससे कुछ कमी होगी तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगी। गॉट इट, जल्दी बताओ, चलो फटाफट बताओ। बता दिया ना, ओके आ जाओ। तो बच्चों आज का सेशन जो हम रखते हैं यहीं पर रखते हैं, ठीक है बच्चे। हाँ आज का सेशन बच्चों यहीं पर रखते हैं। और आज देखो बेटा इसके बाद जो क्लास होगा ना बच्चों, आज नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको बताया था थोड़ा अर्जेंट शादी बेटा, उसमें जाना पड़ रहा है इसीलिए। बट हम आपके लिए बेटा पूरे मैंने कहा भाई बच्चों क्लास मिस नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपके लिए पहले से ही क्लास से प्रिपेयर कर दिया था, ठीक है बेटा। तो अब आपसे मुलाकात करते हैं बच्चों कल, ठीक है। और कल तो खैर पार्टी है, तो मैं पहले ही सेशन को कर लूंगा तैयार, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बट बच्चों आपका क्लास मिस नहीं होगा, ये मत सोचिएगा, ठीक है। अगर कल भी अगर मैं इनकेस गया ना तो पूरे वीडियो जाएगी, उसकी चिंता ना करें, ठीक है, लाइव में आऊंगा। गॉट इट। तो स्टूडेंट्स समझ गए होंगे आप लोग, पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा क्लास खत्म होने के बाद। बट आप लोग फिलहाल नोट्स बनाए करें, खुद से नोट बनाएंगे तो और मजा आएगा, समझे, ठीक है। बट इसके भी आपको दे देंगे, कोई चिंता करने की बच्चों बात नहीं है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल पहले सब्सक्राइब करें। बच्चों आज जो इसके बाद क्लास होता है 9 से 10 बजे वाला, वो नहीं हो पाएगा बच्चों, क्योंकि आपको बताया है बहुत ही अर्जेंट शादी तो जाना पड़ता है, निभानी पड़ेगी ये बच्चों, समझते हो आप लोग भी। आ नहीं जाएंगे तो कल को वो हमारी शादी में कहीं से आएंगे ना। हाँ तो ये थोड़ा रिश्तेदारी होती है, आप लोग समझ सकते हो इस चीजों को, ठीक है ना, वो करना पड़ता है बच्चे, बहुत कर सकते हो तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहीं पर ऑफ करते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं बच्चों अच्छे से। ऐसे ही आप सारे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो अपना प्यार बनाए रखें और खुश रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, और पढ़ाई का टेंशन ना ले। हम टेंशन लोगे कुछ नहीं होगा, अभी बता दें, ठीक है। जितना पढ़ा रहे उसको पढ़ो, सफिशिएंट है भाई, कर लोगे ना, फोड़ के आओगे बोर्ड एग्जाम में, गारंटी दे रहे इस बात की। पिछले साल के रिजल्ट देखो, मेरे यूट्यूब चैनल पर देखो, बच्चों के वीडियो पढ़े हैं भाई, देखो। कॉल कहता है तुमको नहीं देखो, बेटा देखो ना,
उनके रिजल्ट देखो, उनके रिजल्ट बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये रिजल्ट बोलता है, रिजल्ट बच्चा बोलता है। बेटा मैं अपनी मुंह से अपनी तारीफ करूं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं अगर कोई बच्चा मेरे बारे में बोले ना कि वाह सर ने ये पढ़ाया, सब पेपर में आया, उस पर मैं बिलीव करता हूं। ठीक है, तो बच्चे इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि ये चीजों को फॉलो कीजिए और जो भी आप प्राप्त हो वो आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, तो आज आपको खाले खाले का समय जल्दी मिल जाएगा, तो थोड़ा लो जी खाले खाले, फिर विलय सर की क्लास हो जाएगी 10 बजे से। ठीक है, तो बच्चा पार्टी फिर मुलाकात करते हैं। बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू बच्चा, बाय बाय सारे बच्चों को, बाय बाय, बाय बाय बच्चा पार्टी। ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं, बाय बाय, बाय बाय टू एवरीवन।